दोस्तों 8 अगस्त 2025 को अफ्रीकन हब ने एक्स पर दावा किया कि इब्राहिम ट्रोरे ने एक साहसिक बयान दिया। उनके मुताबिक ट्रोरे को चेतावनी दी गई कि अगर वो अपनी सुधार नीतियों को जारी रखते हैं तो उनकी हालत मुअम्मर गद्दाफी या थॉमस संकरा जैसे अफ्रीकी नेताओं जैसी हो सकती है जिनकी हत्या कर दी गई थी। ट्रोरे ने कथित तौर पर कहा कि वो इन धमकियों से डरते नहीं हैं और अपनी नीतियों पर अडिग रहेंगे। हालांकि इस बयान की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन ये उनके निडर रवैये को दर्शाता है जो पूरे अफ्रीका में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वैसे भी हमने एक वीडियो में ये बताया था कि उनके ऊपर अटैक करने की कोशिशें कई मर्तबा हो चुकी है, तकरीबन 15-17 बार हो चुकी है, लेकिन अटैक उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब अटैक करवाने वाले कौन हैं, क्योंकि अब सभी को ये तो पता होगा कि बुर्किना फासो की तकरीबन 40% जो ज़मीन है उस पर अभी भी आतंकवाद समूहों का कब्जा है। और उधर फ्रांस तो गुस्से में है ही, क्यों है, क्योंकि उसने अपने जो बुर्किना फासो है और इब्राहिम ट्रोरे इन्होंने फ्रांस को आउट ऑफ किया था, तो गुस्सा तो लाजमी है। खैर, इब्राहिम ट्रोरे एक युवा सैन्य अधिकारी है जो 2022 में एक तख्ता पलट के बाद बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति बने। उस समय उनकी उम्र करीब 34 साल के आसपास बताई जाती थी, जिसके चलते वो दुनिया के सबसे युवा नेताओं में भी एक माने जाते हैं। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, आतंकवाद, गरीबी और अस्थिरता से जूझ रहा है। ट्रोरे ने देश को इन समस्याओं से निकालने और आत्मनिर्भर बनाने का वायदा किया है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उनकी नीतियां हैं वो जमीन पर लागू हो रही है और उसका असर भी जो है बुर्किना फासो में देखा जा रहा है। उनकी सादगी और जनता के साथ जुड़ाव ने उन्हें अच्छा खासा लोकप्रिय भी बना दिया है। ट्रोरे की नीतियां जो हैं वो 1980 के दशक के बुर्किना फासो के क्रांतिकारी नेता थॉमस संकारा से प्रेरित बताई जाती है। संकारा ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए थे और ट्रोरे ने भी उसी रास्ते पर अपनी राह चुनी है, उसी रास्ते पर वो चल रहे हैं। उनके कुछ प्रमुख नीतियां हैं, जैसे कृषि और आत्मनिर्भरता। ट्रोरे ने स्थानीय खेती को बढ़ावा दिया है और किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठाए हैं और उन्हें जो कृषि यंत्र हैं वो भी दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए, उनके पैसे उनके पास सुरक्षित रहे, बचे रहे। सरकार सब्सिडी भी दे रही है, यानी कि खेती को वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उठ जाए, बहुत अच्छे तरीके से उससे बेनिफिट आए, प्रॉफिट कमे, जो वहाँ के किसानों की हालत को सुधारने में मददगार रहेगी। उसके बाद विदेशी प्रभाव कम करना भी इनकी नीतियों में शामिल है। उन्होंने फ्रांसीसी सैन्य उपस्थिति को देश से हटाया और खनन जैसा क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है और कुछ एक कंपनी, 2-3 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। सुरक्षा सुधार भी हुआ है। आतंकवाद से लड़ने के लिए उन्होंने सेना को मजबूत किया और स्थानीय लोगों को हथियार प्रशिक्षण भी देना शुरू किया है। और अभी हाल फिलहाल में तो वो रूस की मदद भी ले रहे हैं। जो वेगनर ग्रुप है उनके लड़ाकू जो है बुर्किना फासो में आपको नज़र आ जाते हैं, वो सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और जहां लड़ाई की ज़रूरत है वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये नीतियां बुर्किना फासो को आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में हैं, लेकिन इससे कुछ बाहरी ताकतें नाराज हैं, जिसके चलते ट्रोरे को धमकियां मिलने की बात सामने आ रही है। जी हाँ, अफ्रीकन हब के पोस्ट के में जो ट्रोरे की तुलना मुअम्मर गद्दाफी और थॉमस संकरा से की गई है। गद्दाफी लीबिया के पूर्व नेता ने अफ्रीका को एकजुट करने और पश्चिमी हस्तक्षेप से बचाने की कोशिश की थी। दूसरी ओर संकरा ने, वैसे गद्दाफी को तानाशाह भी माना जाता है, कहा जाता है कि उन्होंने कई लोगों को तकलीफ दी और मौतें भी हुई उनके टाइम पर। खैर, दूसरी ओर संकारा ने बुर्किना फासो में गरीबी, भ्रष्टाचार और नव उपनिवेशवाद को खिलाफ जो है उसके खिलाफ जंग लड़ने की कोशिश की और जंग लड़ी भी। दोनों नेताओं ने अफ्रीका के लिए बड़े सपने देखे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। ट्रोरे का रास्ता भी ऐसा ही जोखिम भरा है, क्योंकि उनकी नीतियां वैश्विक शक्तियों को चुनौती दे रही है। अगर अफ्रीकन हब का दावा सही है तो ट्रोरे को मिल रही चेतावनियां उनके क्रांतिकारी रुख का सबूत हैं। ट्रोरे का कहना है कि वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर वो अपने देश और लोगों के लिए सही काम कर रहे हैं तो उन्हें हर कीमत पर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी ये सोच न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका के युवाओं के लिए
मिसाल मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, क्या वो अफ्रीका में बदलाव की नई लहर ला पाएंगे, ये सवाल है। आप बताइएगा। इब्राहिम ट्रोरे का साहस और उनका नेतृत्व हमें दिखाता है कि सच्चे नेता वही है जो डर को पीछे छोड़ दें, जो डरे नहीं, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश के नेता तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डरपोक नज़र आते हैं और तरह तरह की चीज़ें होती रहती है। खैर, लेकिन जिस तरह से इब्राहिम ट्रोरे अपने देश के लिए कर रहे हैं, जैसे उनकी इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है, एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ सुधर रहा है, जो सोने की खदानें थी जहाँ से यूरेनियम, सोना, खनिज पदार्थ निकलते थे, उनको अभी राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है सेना को भी मजबूत कर रहे हैं ताकि जो आतंकवाद समूह का वहाँ दबदबा अभी भी है उनसे मुक्त हो सके। देश को बेहतर कृषि के लिए भी उत्साहित कर रहे हैं, किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि बंदा 37 साल की उम्र के आसपास है लेकिन कर काम बड़े बढ़ रहे हैं और इसी के चलते पूरी दुनिया भर की नज़र जो है ट्रोरे पर टिक जाती है। जो फैसला लेते हैं तो सीधी सी बात है। और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को अगर आउट ऑफ किया है अपने दम पर, बूते पर, तो आप समझ सकते हो कि ट्रोरे का क्या मिशन है। कि वो देश को मजबूत करना चाहते हैं। जिस तरह से अफ्रीका के हालत है, बुर्किना फासो की जो स्थितियाँ हैं, उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जब जब कोई अफ्रीका का नेता बड़ा बनने की कोशिश करता है, दुनिया की नज़र में आने की कोशिश करता है, तो फिर दुनिया दुश्मन बन जाती है। और दुश्मन बनने के साथ क्या हश्र होता है, मैंने 2 नाम आपको बताएं, ये भी आप बहुत अच्छे जानते होंगे। सारे लोग बुर्किना फासो के बारे में तरह तरह की ये भी बातें करते हैं कि ये रूस के चंगुल में फंस चुका है और रूस दरअसल धीरे धीरे फ्रांस की तरह वहाँ कब्जा कर लेगा। और जिस तरह से रूस के सहयोग बढ़ा रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे, उससे लोग ये भी कहते हैं कि ये न्योता दे रहे हैं जोखिम को। यानी कि रूस से जो मित्रता की है इब्राहिम ट्रोरे ने, चाहे वो सैन्य सहयोग की बात हो गई, आर्थिक सहयोग की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, ये तमाम तरह के जो सहयोग रूस से मिल सकते हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्या वाकई में ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में रूस फ्रांस की तरह बुर्किना फासो पर कब्जा कर ले, या जो है रूस वाकई में मदद करके बुर्किना फासो की किस्मत चमका सकता है। वैसे कुछ रूस को तो फ़ायदा होगा, सीधी सी बात है। रूस की कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी जो हैं कंपनियाँ वो बुर्किना फासो में आएगी, खनिज का काम करेगी। लेकिन जो बेनिफिट है वो बुर्किना फासो को ज़्यादा जाएगा। इसके पहले जो फ्रांस की कंपनियाँ थी और भी अदर देश की कंपनियाँ थी, वो ज़्यादातर माल अपने साथ ले जाती थी, ज़्यादातर बेनिफिट जो कमाती थी वो अपने साथ ले जाती थी और बुर्किना फासो को बहुत कम मिलता था। लेकिन अब जो समझौते हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो है बुर्किना फासो को विकास में वो कंपनियां रोल अदा करेगी और कुछ अपना फ़ायदा होगा। इसलिए कहीं ना कहीं रूस भी सीधी सी बात है आगे आ रहा है। जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। अगर जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।